त्योहार का हम और आप सभी इंतजार करते हैं, बस वो त्योहार करीब है। तो ऐसे में क्या है रंगों का ये होली कनेक्शन, आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। होली रंगों का महापर्व है, उत्साह भरी बसंत में खुशियों के रंगों की मिठास भरता है ये त्योहार, और जिसका हमें और आपको साल भर इंतजार रहता है। तो रंगों का ये महापर्व खुशियों की ढेर सारी सौगात लेकर आया है। हर ओर रंग ही रंग नजर आ रहे हैं और इन रंगों का हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध है, ज्योतिष में हर रंग का विशेष महत्व बताया गया है। तो क्या है इन रंगों का हमारी खुशियों से संबंध? लाल, हरे, पीले, गुलाबी, तमाम रंगों का क्या है किस्मत कनेक्शन? आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे। हम जानेंगे कि इस होली आपको किस रंग से खेलनी है होली, ताकि ये होली आपके लिए बन जाए यादगार और आपको मिले प्रभु की कृपा। तो चलिए, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देश में रंगोत्सव का उल्लास बयां करती आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। शहर शहर होली की उमंग दिखाई दे रही है। गली मोहल्लों से लेकर बड़े शहरों तक हर तरफ रंग गुलाल की सुगंध बिखरी हुई है। ढोल की थाप पर लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। शहर हो या गांव, कॉलोनी हो या फिर कॉलेज कैंपस, हर जगह उल्लास, उमंग और उत्सव का माहौल जारी है। मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रजधाम में परंपरागत लठमार होली और फूलों की होली का अद्भुत नजारा तो देखने को मिलता ही है। वहीं वाराणसी के घाटों पर रंग और भक्ति का एक अनोखा संगम नजर आता है। कहीं बाजारों में रौनक तो कहीं स्कूलों में बच्चों को ऑर्गेनिक रंग बनाना सिखाया गया। तो दिल्ली से लेकर कानपुर, अयोध्या तक इन दिनों रंग, गुलाल और पिचकारियों की बहार आई हुई है। होली के लिए खास मुखौटे, रंग बिरंगे विग, फैंसी चश्मे, टी शर्ट, सब कुछ बाजार में है और इन सब के साथ देश मना रहा है होली का ये महापर्व। शहर शहर रंगोत्सव के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर तरफ रंग बिखरे, लेकिन इन रंगों का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है? इन रंगों का हमारे मूड से क्या लेना देना, और रंग कैसे हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं, आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। क्योंकि होली है, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, वाणी आर्या जी और श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नवजोत जी, आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को। शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं वाण्या जी। रंग तो हम खेल ही रहे हैं, लेकिन ये रंग हमारे मन को कैसे भा जाते? क्या है इनका हमारे मन के साथ कनेक्शन, पहले ये बताइए। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और आपका जीवन रंगों से भर दे। कलर्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। कलर्स का हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। कलर साइकोलॉजी एक पूरी ही डिफरेंट साइंस है। कलर्स का हमारे इमोशंस से, हमारे ब्रेन के स्टिमुलस से, यानी कि हमारे ब्रेन के अलर्टनेस से कलर्स का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। कलर्स का हमारी फीलिंग्स से बहुत ज्यादा, कलर्स के हमारे पूरे दिन की एक्टिविटी से जो होता है बहुत ज्यादा लिंक होता है। तो रंगों का चयन हम करते हैं, जो कलर्स हम अपने जीवन में सेलेक्ट करते हैं, उसका हमारे बिहेवियर का पता चलता है। उससे बहुत ज्यादा आपका बिहेव, आप एंजाइटी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप जो है बहुत हैप्पी मूड में हैं, आप जैसे मूड में होते हैं आप उसी तरह के कलर्स जो है अपनी लाइफ में चुनते हैं। जैसे आपके इवेंट्स होते हैं लाइफ के, जैसे आपके जीवन के सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसी तरह के कलर्स को आप पिक करते हैं, उसी तरह के कलर से आप अट्रैक्ट होते हैं। जो आपका बॉडी में चक्रा वीक होता है, आप उसी तरह को, आपको ऐसा फील होता है कि वो कलर की मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी है और आप उसी तरह के कलर्स को पिक करते हो। ये कलर्स ही हैं जो हमारे मूड को बहुत अच्छे से उठाते हैं और ये कलर्स ही हैं जो बहुत ज्यादा हमें सैडनेस, एग्नी और पेन में जो है लेके जाते हैं। तो कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कलर का किस्मत कनेक्शन भी होता है, साइकोलॉजी, और साथ ही साथ आपकी ग्रह राशि के साथ भी कहीं ना कहीं कलर्स जुड़े होते हैं। तो इस होली आपको क्या करना है, किसको कौन सा रंग लगाना है, और खुद के लिए अगर रंग लगवा रहे हैं तो सामने वाले को पहले ही बता दीजिएगा कि आपको कौन सा रंग लगा है। वो सब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले राज मिश्रा जी, देखिए होली का पर्व हम लोग सभी मना ही रहे हैं, लेकिन होली से पहले आता है होलाष्टक।
कहते हैं कि तमाम शुभ कार्य इस दौरान नहीं किए जाते, लेकिन एक तरफ ब्रज की होली देखा जाए तो 40 दिन का बड़ा उत्सव वहां पर चलता है। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के रंग वहां खेले जाते हैं, अलग तरह की थीम के साथ होली होती है, लठ मार लड्डू मार होली, फूलों की होली होती है। तो इसमें क्या कनेक्शन है? देखिए, ऐसा बिल्कुल होलाष्टक में नहीं है कि आप श्वास लेना बंद कर दें, आप जीना बंद कर दें। ये वाली परिस्थिति किसी भी शास्त्र के अंतर्गत वर्णन नहीं है। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने जो कामदेव को भस्म किया था ना, वो ये समय था। इसी समय पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, क्योंकि कामदेव इस संसार के पूरे कामनाओं का कारक है और भगवान शंकर की उस समय जो अवस्था रही वो क्रोध अवस्था रही। इसलिए इस समय अगर देखा जाए तो जो हमारे बाकी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मैं सूर्य की बात करूं, चंद्रमा की बात करूं, मंगल की बात करूं, बुध की बात करूं, बृहस्पति की बात करूं, तो इनकी परिस्थिति उग्र होती है। इनकी परिस्थिति उग्र होने के कारण ये कहा गया, और क्योंकि भगवान शंकर क्रोध अवस्था में थे इसलिए कहा गया किसी प्रकार का भी पूजन करना बेहतर नहीं है। यदि आप पूजन वगैरह करते हैं, पूजन नहीं करना चाहिए, लाइक मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये कार्य है जिसको आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दौरान रंग भी खेलते हैं। रंग खेलने में दिक्कत नहीं है, उसके लिए अगर आप बल्कि और करना चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ध्यान आपको करना चाहिए, मंत्र जप इत्यादि आपको करना चाहिए, उत्सव आपको मनाना चाहिए। क्योंकि प्लैनेट जब उग्र है, जिन प्लैनेट की मैंने 7 ग्रहों की अगर बात की है, और 7 ग्रह उग्र परिस्थिति के अंतर्गत हैं, और उस समय यदि आप कोई उत्सव मनाते हैं, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, तो बल्कि उनका इंपैक्ट आपके जीवन पर कम पड़ेगा। तो इस समय पर जो होली इत्यादि खेलने की जो ये बाकी परंपरा है, ये तो मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि रंग आपके जीवन में रहेंगे। आदमी क्रोध अवस्था में कब होता है? जब बेरंगा होता है। जब उसके अंदर रंग होगा तो क्रोध अवस्था में नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कहते हैं ना, आजकल जीवन बिल्कुल बेरंगा है, जीवन बिल्कुल रूखा है। तो जब आपका जीवन बेरंगा है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत क्या हो सकता है कि आप नकारात्मक चीजें सोचेंगे, आपका ब्रेन नकारात्मक चीजों की तरफ जाएगा। तो यहां पर यदि आप उत्सव मना रहे हैं और रंग आपके ऊपर पड़ रहा है, और रंग भी किसका पड़ रहा है? रंग भी परमात्मा का पड़ रहा है। जो तो उस परिस्थिति के अंतर्गत बल्कि आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा है। यही है रंगों का किस्मत कनेक्शन। तो भाई इस होली कौन से रंग लगाएं और कौन से रंग लगवाएं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले श्रुति जी, तकरीबन जब हम होली खेलते हैं ना, लाल, पीला और हरा 3 मेन कलर्स होते हैं जो नॉर्मली लोग लगवाना या लगाना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं? क्योंकि ब्लैक नॉर्मली कोई लगाता नहीं है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ब्लैक ही लगाते हैं। अच्छा, आपके ब्लैक लगाते हैं? लगाते नहीं है, हम लगाते थे जबरदस्ती, लगा के लगभग काला कर देते होंगे। हम लोग लगाते थे। डिफरेंट सिल्वर और ब्लैक जो हटता है स्किन से। चलिए, सबसे पहले तो देखिए, नवजोत जी और जीएनटी के सभी दर्शकों को होली बहुत बहुत मुबारक। रंगों का त्योहार है, रंग अबीर गुलाल, इसी के साथ हमें ये होली मनानी है। अब हम बात कर रहे थे रंगों की, तो पहले रंग समझ लेते हैं। देखिए, इंसान को कहा जाता है, ज्योतिष में भी जब हम मैपिंग करते हैं तो यही कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ है। हर रंग या रंग से जुड़ी जो कलर फैमिली होती है वो किसी न किसी एक तत्व को दिखाती है। जब हम अभी जैसे राज मिश्रा जी भी बता रहे थे कि ये होलाष्टक का समय है, मेडिटेशन का समय है, तो मीन राशि में सूर्य गोचर कर रहे होते हैं ना, वो मेडिटेशन की राशि है। जब हम कहते हैं हिसाब किताब बना लीजिए, क्योंकि नया नव वर्ष जो हिंदू हमारा कैलेंडर होता है उसका नव वर्ष चैत मास से शुरू हो रहा होता है। तो ये इंजॉयमेंट का समय है, नया काम नहीं शुरू किया जाता। क्यों? क्योंकि उस पर पहले मेडिटेशन किया जाता है कि आप प्लान कर लीजिए कि आप कैसे जो है अपना कार्य, आगे का जो अपना गोल है वो अचीव करने वाले हैं। अब बात आती है देखिए रंगों की, कि भाई रंगों का क्या किस्मत कनेक्शन है, क्योंकि ये तो ऐसा जादू है ना, हम सब चाहते हैं कि सुख संपदा समृद्धि हम लोगों के घर में आए, हर प्रकार का धन धान्य और सेहत जो है वो बिल्कुल रहे। देखिए, मनुष्य जो है वो अपने प्रकृति या जो तत्व उसके शरीर में, उसकी ऊर्जा में ज़्यादा हावी होता है, उसी तरह के रंगों की ओर आकर्षित होता है। जैसे आपने लाल रंग कहा, वो अग्नि का रंग है, तो लाल से जुड़ी जो फैमिली बहुत ब्राइट कलर्स होंगे, जो तेज, जिसमें तेजी होगी, वो अग्नि तत्व को दर्शाते हैं।
पीला रंग है, पृथ्वी तत्व को दिखाता है कि भाई स्टेबिलिटी है, आप चाहते हैं कि धन जो है वो स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा ऐसे व्यय में ना चला जाए। हल्का नीला रंग है, ये बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जल तत्व को दिखाता है। जल तत्व यानी कि आपके इमोशंस हैं, अपॉर्चुनिटी है, आप फ्लो कर रहे हैं एनर्जी के साथ बहुत ईजी तरीके से, जैसे भी सिचुएशन होती है उसमें से आप नेविगेट कर जाते हैं। तो किस तरह के रंगों से हम होली खेलें? जिस तरह की प्रोस्पेरिटी आप अपने जीवन में चाहते हैं। जैसे हरा रंग भी कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो आपकी नेटवर्किंग और आपके कनेक्शंस और आपकी प्रोस्पेरिटी में ग्रोथ लेकर आता है। ठीक है। तो ये हल्का नीला और हल्का जो हरा है, मैं कहूंगी इस बार के लिए वो बहुत अच्छा है, उसको प्रयोग करना। तो चॉइस ऑफ कलर्स आपके क्या होने चाहिए? चलिए जल्दी से शुरुआत कर देते हैं हम आपकी राशि और आपकी मूलांक भाग्यांक के हिसाब से बताएंगे कि आपको कौन सा कलर चूज करना है। राज मिश्रा जी और श्रुति जी हमें बताएंगी राशि और वान्या जी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताएंगे। चलिए राशि मेष राशि की बात हम करते हैं। सबसे पहले राज जी, मेष राशि वालों के लिए ग्रह दशा, ग्रह गोचर के हिसाब से इस साल कौन सा कलर फेवरेबल रहेगा? सबसे पहले अगर मैं एक बात करूं तो मैं कहूंगा कि इस बार की परिस्थिति मेष के लिए सबसे शानदार है, बिकॉज मेष राशि के जो स्वामी मंगल है वो सूर्य के साथ गोचर कर रहे होंगे। प्रसिद्धि के लिए सबसे शानदार तरीका है कि मंगल को और पावरफुल बना दिया जाए। कहा जाता है कि अगर अपने राशि स्वामी को हमने और पावरफुल बना दिया तो निश्चित रूप से जो मेरी कामना है वो पूर्ण होने वाली होगी। और उस पर भी एक सबसे अच्छी चीज ये है कि मिथुन राशि में बैठे हुए बृहस्पति की बाकायदा दृष्टि प्राप्त हो रही है। मेरे दृष्टि से आपको क्या करना चाहिए? लाल या गुलाबी रंग के साथ आपको होली खेलना प्रारंभ करना चाहिए। मैं एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूं, अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि आपको कोई आके लाल रंग ही लगाए, कोई हमारे जैसा मिलके काला भी लगा सकता है, तो दोनों तो है नहीं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको सबसे अच्छा क्या करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले सुबह लाल रंग ले, अबीर लें, गुलाल लें और ले जाकर के भगवान को अर्पण करें। अगर संभव हो भगवान हनुमान जी की मूर्ति या फोटो आपके घर पे है तो उनको अर्पण करें और अर्पण करने के बाद स्वयं को पहले एक तिलक लगा लें, ताकि एक बार आप पर वो रंग चढ़ जाए जो आपके भाग्य के लिए है। तो बाकी कोई भी रंग लगाता रहेगा तो चढ़ेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत लाल रंग के साथ होली खेलना प्रारंभ करेंगे। और एक बात आपसे बहुत क्लियर कहना चाहूंगा, इस बार की होली वास्तविकता में खास है। और खास इसलिए है, हम बार बार इस विषय पर चर्चा करें, जीएनटी पर जनरली हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे गहरे विषय की चर्चा करते हैं। बृहस्पति का इस बार अतिचारी होना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। सूर्य और मंगल का एक साथ होना एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। फिर होली पर स्पेशली शुक्र और शनि भी एक साथ होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत हनुमान जी की आराधना करना ना भूलें। बाकी कभी ना करें, लेकिन यदि हनुमान जी का रंग चाहिए आपको जीवन में, आत्मविश्वास का रंग चाहिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कीजिएगा प्लीज। देखिए वैसे दिन में ना आप बिजी हो जाते हैं खेलने के लिए, तो एक सबसे बड़ा और अच्छा टिप राज जी क्यों यही रहेगा कि सुबह सुबह उठते से ही सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। और राज जी जैसे मित्र अगर आपके पास हो जो काला और सिल्वर कलर आपको लगाते तो थोड़ा सा उनसे बच के चलिए अगली राशि की तरफ चलते हैं। मेष के बाद वृषभ राशि। श्रुति जी देखिए, वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात कर ले तो इस बार के जो ग्रह गोचर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़े बदलाव ला रहे हैं। कहाँ लेकर आ रहे हैं भाई? उनके घर की स्थिति में और उनके कार्यस्थल की जो परिस्थिति है उसमें। तो कहीं अगर वो बदलाव होगा तो उसमें पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज इनके लिए मुझे आती हुई दिख रही है। तो आपको अपने अंदर ना, जैसे कहते हैं कि एयर एलिमेंट, वायु तत्व, इस बार अपने आसपास जो है ना उसको बहुत ब्राइटन अप करके रखना है। कैसे रखना है? हरा रंग का प्रयोग हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, उस तरह की हैप्पी वाइब्स जो होती हैं, बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। तो वो जो मुझे लगता है इन लोगों के लिए इस बार होली पे जो है बहुत अच्छा मुझे जाते हुए दिखता है। और हरा रंग जो है ना कि सिर्फ हमारी ग्रोथ की और नेटवर्किंग के लिए है, वो हमारे इंटेलेक्ट के लिए भी है। तो वो कहीं ना कहीं स्थिरता इन लोगों के लिए जो है वो बहुत लाता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इनको जो है काले रंग से, मिश्रा जी भले किसी को भी काला रंग लगा दे लेकिन थोड़ा सा परहेज करके चलेंगे तो इनके लिए वो अच्छा रहेगा, वरना वो आर्थिक व्यय आपका सारा बढ़ा सकता है। अच्छा, इस पे मैं एक लाइन ऐड ऑन कर लूं, क्योंकि वान्या जी और श्रुति जी और राज जी, ये हर बार हमने देखा भी है कि होली के दिन कहा जाता है कि जो दुश्मन होते हैं दोस्त बन जाते हैं। ऐसा ना हो कि काला रंग लगाते ही किसी को गुस्सा आ जाए और वो आपका दुश्मन बन जाए, इसलिए खुद बच के रहने की बहुत जरूरत है। होली पर बिल्कुल सेफ होली भी बहुत जरूरी होती है। क्यों कहा जाता है बुरा न मानो होली, कुछ भी लगाए बुरा मत मानो। होली प्रेम का त्योहार है, दुश्मनों को भी अपना बनाने का त्योहार है। राज्य
अगर वो कलर नहीं छूटा तो बुरा ना मानो, होली है दोबारा। तो होली का मजा ही तभी है, अगर होली में रंग लगाया तुरंत छूट गया तो बस होली का फायदा क्या। न्यूमरोलॉजिकली भी जानना चाह रहे हैं वान्या जी से, तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 जिनका है न्यूमरोलॉजी वाइज, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? किस रंग से होली खेले, किसको कौन सा रंग लगाएं और किससे कौन सा रंग लगवाएं? जी, थैंक यू नवजोत जी। तो जो मूलांक 1 है, ये जो अंक होता है ये आप सभी को पता है, जीएनटी पर हम हमेशा बताते हैं सूर्य का अंक है ये, और ये जो साल है वो भी सूर्यदेव का ही साल है। तो इस साल आप जितना गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, जो कि एक ऊर्जा को दर्शाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत सोलर प्लेक्सस से भी हम इसको कनेक्ट करते हैं और सेक्रल चक्रा से भी इसको कनेक्ट करते हैं। सोलर का येलो होता है, तो आप जितना ऑरेंज कलर, मैरीगोल्ड फैमिली आप ले सकते हैं, लिली फैमिली ले सकते हैं, जीनिया ले सकते हैं। मैं कहती हूँ आप फूलों से भी होली खेलिए ना, खाली कलर्स से क्यों खेलते हैं? ऑर्गेनिक होली खेलिए, सेफ होली खेलिए। और राज जी जैसे कह रहे थे लाल काला रंग वो अवॉइड करो, बिकॉज ब्लैक कलर जो है एनवायरनमेंट के ऑरा में नेगेटिविटी को बहुत अब्जॉर्ब करता है। तो आप जो है ऑरेंज, नारंगी, गोल्डन, मैरीगोल्ड, और जब आप सूर्यदेव को जल देंगे होली वाले दिन, उसमें भी आप अगर कुछ रेड कलर के फ्लावर्स, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स डाल के खेलते हैं तो ये होली आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस जाएगी। चलिए, हमने मेष और वृषभ राशि की बात की, मिथुन राशि की बात करेंगे राज जी। अगर मिथुन राशि को लेकर के बात किया जाए, वैसे भी आपके लिए बहुत शानदार है, क्योंकि जब आप होली खेल रहे होंगे ना, तो आपके राशि स्वामी कुंभ राशि के अंतर्गत संचार करने पहुंच गए होंगे, जो आपके लिए बहुत शानदार है। आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने वाले होंगे, हमें उनको और थोड़ा पावर देना चाहिए ताकि हमारा भाग्य इस होली में चमक जाए। वो गाना गाया था उसमें, वृंदावन का है, मोपे दीनो है हरो रंग डार यशोदा तेरो लाला ने, ये गोपियों ने गाया था। और मुझे लगता है ये हरा रंग जो है वो इस बार आपके किस्मत को चमकाने वाला रंग होगा। लेकिन प्रारंभ कहां से किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो क्योंकि 9th हाउस जो है वो धर्म का हाउस है, और अगर इस बार हम धर्म से होली को प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सबसे शानदार होगा। आपको प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले भगवान गणेश जी को हरा रंग श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए, और उस हरा रंग को अर्पण करने के बाद भगवान गणेश जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः श्रद्धा पूर्वक बैठ करके 108 बार कम से कम जप करना चाहिए, और फिर जो भगवान गणेश जी को रंग लगाया है उसी को लेकर के अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। मैं एक बात आपको बहुत कह सकता हूं, निश्चित रूप से मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया को आपने अपनाया तो आप होली से पहले के अपने समय को देखिएगा और होली के 1 महीने बाद के अपने समय को देखिएगा। आपको खुद में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जरूर नजर आएगी। धर्म के तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप इत्यादि निश्चित रूप से बेहतर होंगे, क्योंकि बुध उस परिस्थिति के अंतर्गत हैं जहां बदलाव लाने को तैयार हैं। और अगर ऐसे समय में, स्पेशली होली के दिन, अगर बुध का परिवर्तन हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा है। मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। जी नवजोत जी। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों को किस रंग से खेलनी है होली, श्रुति जी? देखिए, अगर हम कर्क राशि के जातकों की बात कर ले तो इस बार जो है वो ग्रह गोचर कर्क राशि वालों के लिए उतने अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रह सकती हैं, तो वो हार्ट ब्रेक जिसे कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट आ गई, बुरा लग गया, जो मन की इच्छा थी वो हो सकता है पूरी ना हो। लेकिन चूंकि होली है और हमें तो उसको इस तरह से सेलिब्रेट करना है कि सारी नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाए और आपको जो है वो आपका दिल खुश रहे। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि आप लेट गो या डिटैच होकर जरूर चलें। और साथ ही अगर रंग की बात यहाँ पर करी जाए तो सफेद चंदन और लाल चंदन, इनका मिश्रित जो एक रंग बने या उसको लेके जो है आप जरूर होली सेलिब्रेट करिए। और इस बार होली पर मैं कहूंगी कि आपके रिश्तों में, घर परिवार में जो है और मिठास आए, इसके लिए गुलाब जामुन या फिर चॉकलेट्स जो है, डार्क चॉकलेट्स जो है वो आप ज़रूर अपनी फैमिली पे किसी को गिफ्ट करिए या उसके साथ जो है होली की शुरुआत ज़रूर करिएगा। तो ये होली आपके लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं परिवार से भी लाभ जो है वो लेकर आएगी। मतलब गुजिया के साथ गुलाब जामुन आप ऐड कर सकते हैं। चलिए न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर 2 की बात करते हैं, वान्या जी। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का अंक है, तो आप लोग जब भी होली खेलेंगे तो आप कोशिश करें, अगर आप उसमें जो है वाइट कलर का यूज़ करते हैं, सिल्वर कलर का यूज़ करते हैं, या फिर आप लाइट ब्लू कलर का अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं, अगर आप फूलों वाली होली खेलते हैं तो आप मैग्नोलिया फैमिली जो है वो यूज़ करें। वाइट कलर का रोज़ आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश रोजेस जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप अपने दोस्तों को रंग लगाते हैं, अगर आप उनको सफ़ेद मिठाई खिलाते हैं तो वो भी
आप देखेंगे कि आपके इमोशंस में इमोशनल लेवल पर चेंजेस आएंगे। सफ़ेद चंदन अपनी मदर को भी ज़रूर लगाएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर लगाएं और अच्छे से होली खेलें। चलिए बढ़ते हैं आगे सिंह राशि की तरफ। क्या कहते हैं इनके सितारे, इनको किस रंग से होली खेलनी है राज जी? अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, मुझे लगता है आपके लिए ये होली बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान देने वाला भी है। उसका एक रीजन है क्योंकि आपके लग्न में, आपकी राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु एक अग्नि तत्व प्लैनेट है जो कि क्रोध उत्पन्न करने वाले प्लैनेट है, जल्दबाजी उत्पन्न करने वाले प्लैनेट है, एंजाइटी उत्पन्न करने वाले प्लैनेट है। हाँ, आध्यात्मिकता से जरूर जोड़ते हैं और मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता से जुड़ने से होली के साथ साथ हमारा आने वाला समय जो है वो भी निश्चित रूप से रंगीन होगा। इस समय आपके राशि स्वामी आपके 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो हेल्थ के लिए भी ये होली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या करना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है, केसर शांति का और सात्विकता का प्रतीक है। तो जो एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, फोबिया है, ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम केसर से होली खेलना प्रारंभ करें तो मुझे लगता है सबसे सुंदर होगा। मैं आपको बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। महंगी नहीं हो जाएगी होली? नहीं खैर, हाँ, निश्चित रूप से महंगी होगी, पर लगता है मुझे हमारे जीएनटी के दर्शक इतने साधारण नहीं है, इतना अफोर्ड कर सकते हैं। रोज जीएनटी देखते हैं तो निश्चित रूप से गुड न्यूज तो उनके घर में आ ही रही है। तो अपने रंग में हल्का से केसर, थोड़ा सा केसर, एक आध स्ट्रिंग लगा, एक दो स्ट्रिंग डाल जो भी हो सकता है। तो खैर ये वो सब आप लोग बेहतर ज्ञान देंगे, मैं उपाय बता के जा रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या करें? राजी काला रंग लगा के जा रहे हैं। तो केसर क्या करेंगे आप लोग? केसर ले लेंगे, गंगा जल उसमें थोड़ा सा मिक्स करके रात्रि को रख दीजिए। सुबह उठ करके केसर घोल करके नहा करके, पहले नहाइए, इसको ध्यान रखिए, नहा करके केसर का तिलक भगवान को भी लगाइए, अपने माथे पर भी लगाइए और बैठ करके मेडिटेशन प्लीज जरूर कीजिएगा। जो भी आपका इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खैर इसी मंत्र को प्रहलाद जी ने जब किया था, ये ध्यान रखिएगा, होली इसी मंत्र से कनेक्टेड है। तो इसको बैठ करके 108 बार प्लीज जरूर कीजिएगा। मैं आपको कह सकता हूं स्वास्थ्य और मानसिक शांति आपको जरूर तुरंत ही मिलती हुई नजर आएगी। जी चलिए जल्दी से आगे कन्या राशि की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों की अगर बात कर लें तो इस बार की होली में अगर वो चाहते हैं उनको आर्थिक लाभ हो और किसी तरह की कंफ्यूजन जो है उससे वो दूर हो सके, तो उसके लिए पीले रंग का प्रयोग इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी होली पार्टी करें या जब भी आप घर में बैठें, चाहे अपने जनों के साथ बैठें, तो उसमें पीली वस्तुएं जैसे बेसन के लड्डू, ढोकला, चने से कुछ भी बना हुआ जो है उसको जरूर शामिल करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब अगर बात कर लें कि उस दिन चूंकि उससे पहले ग्रहण भी है और जिस तरह के जो ग्रह कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रैश डिसीजन जो है वो आप ले सकते हैं। प्लेफुल मूड है, बहुत जॉयफुल मूड है क्योंकि होली है, खेलना भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी मेडिटेशन मुझे छूटती हुई दिख रही है। देखिएगा कि सोच समझ के डिसीजंस लें और बड़ा समभाव से अगर आप चलेंगे तो ये होली आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाली है। और पीला रंग है भी स्थिरता का, खास तौर पे आर्थिक स्थिरता का, तो पीले रंग को जो है एकदम धारण करके चलें कि पृथ्वी तत्व मुझे यही पकड़ के लेके चलना है और बिल्कुल स्टेबल रहते हुए जो है प्रोस्पेरिटी को इन्वाइट करना है। तो देखिए होली पर आपको किस रंग से अपने मित्रों को, दोस्तों को रंगना है और कौन सा रंग लगवाना है, इन सब को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी ग्रह दशा के हिसाब से कौन सा रंग आपके लिए फेवरेबल रहेगा, हम आपकी राशि और न्यूमरोलॉजी वाइज भी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से वाना जी आपके पास आना चाहूंगी। नंबर 3 और 4 इनको किस रंग से खेलनी है होली? जी, मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं नवजोत जी, तो मूलांक 3 का जो कलर होता है ये येलो होता है और ये गुरुदेव बृहस्पति का ही रंग है। तो मूलांक 3 वालों को मैं बोलूँगी आप पीले चंदन से अगर आप होली खेलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हल्दी से खेल सकते हैं, जैसे राज जी भी बता रहे थे, आप केसर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पीले फूलों से आप होली खेलिए, गेंदे के फूलों से, मैरीगोल्ड फैमिली अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। पीला रंग आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी होता है। पीले गुलाल से भी आप होली खेल सकते हैं। याद रखें गुलाल ऑर्गेनिक होना चाहिए, किसी के स्किन पर कोई रिएक्शन ना हो। एक आखिरी चीज़ जो मैं बोलूँगी जल्दी से, मूलांक 3 भाग्यांक 3 वालों, आप लोग अपने गुरु को भी जाके येलो गुलाल जो है उनके चरणों में जो है आप जरूर चढ़ाएं। मूलांक 3 भाग्यांक 3 की ये बहुत अच्छी रेमेडी है और आप उस दिन उनको जो है कुछ पीला दान जो है आप जरूर करें और विष्णु भगवान के चरणों में याद रखें गेंदे के फूल समर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले नंबर पर आते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 4।
मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है थोड़ा लाइट ब्लू कलर या हल्के से ग्रेश कलर से, क्योंकि राहु का अंक है तो आप लोग जो है इन कलर्स से आप होली खेल सकते हैं। इसमें जो है आपकी ऑर्चिड्स आ जाते हैं, ऑर्चिड्स बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं, अपराजिता के फ्लावर्स भी आ जाते हैं, आप इनसे भी जो है आप होली खेल सकते हैं। आप सफ़ेद चंदन से भी जो है आप होली खेल सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। याद रखिए मूलांक 4 भाग्यांक 4 आपकी जो देवी हैं वो माँ दुर्गा हैं, तो आप जितना हो सकता है माँ दुर्गा के चरणों में अगर आप फ्लावर समर्पित करते हैं, उनको भी जो है अगर आप थोड़ा सा हरा गुलाल भी लगा देते हैं तो आपकी होली बहुत अच्छी जाएगी। बिल्कुल, चलिए अब राशि तुला की बात कर लेते हैं। राज जी, राशि तुला वालों के लिए उनके ग्रह गोचर के हिसाब से सबसे अच्छा कलर इस बार होली पे कौन सा है? सबसे पहले अगर मैं कहूं तो राशि तुला के लिए वाक्य में गोल्डन टाइम है, बिकॉज बृहस्पति जो धर्म के कारक हैं वो भाग्य स्थान पर आपके गोचर कर रहे होंगे। बृहस्पति को नजरअंदाज करना हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और अगर भाग्य को चमकाना है तो फिर बृहस्पति का सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए, साल में एक ही बार ऐसा होता है, गुड न्यूज है एक्चुअली आपके लिए, साल में एक ही बार ऐसा होता है जब शुक्र उच्चस्थ हो पाते हैं, और इस बार होली पर स्पेशली अगर शुक्र को देखा जाए शनि के साथ उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे होंगे। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है हम बहुत मेहनत करते हैं कुछ नहीं मिलता है, तो ये होली आपके लिए चमत्कारिक हो सकती है। बस क्या करने की आवश्यकता है कि गोल्डन कलर ले लीजिए और गोल्डन लेकर के और आप भगवान को पहले अर्पण करें। सुनहरा कलर जिसको हम कहते हैं, सुनहरा रंग जिसको कहते हैं, भगवान को अर्पण करें और फिर उसको स्वयं पर भी अप्लाई करें। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस होली पर परफ्यूम जरूर यूज कीजिएगा। शुक्र को हम जितना पावर दे सकते हैं वो हमें देने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, एक है अमृत तुल्य हो सकती है, भाग्य को चमकाने वाली हो सकती है, बनाने वाली हो सकती है। अगर आप इसको याद कर पाएं तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत सुंदर चौपाई है, सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहारी नवई तरुशाखा। बालकांड में जहां कामदेव भगवान शंकर को तपस्या से उठाने के लिए जाता है, वहां की ये एक्चुअल में चौपाई है। अगर इसको कर पाएंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपका भाग्य उदय होगा ही होगा, चाहे जो ग्रह की परिस्थिति हो, चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन भाग्य आपका बेहतर तरीके से काम करेगा। तो एक तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, हाँ जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ विवाद नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा चलेगा। वो तो फिर लंबा चलता ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली राशि वृश्चिक राशि की बात करते हैं। इनके लिए कौन सा ग्रह गोचर के हिसाब से श्रुति जी कौन सा कलर अच्छा रहेगा? अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात कर ले, पहले समझ लेते हैं कि इस होली पे कैसी एनर्जी उनके लिए है, फिर बात करते हैं कि कौन सा रंग ये जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एनर्जी अगर देखा जाए तो इनके होम स्पेस में और कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके वहाँ पे सारी एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। इन्हें अपने धन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि इनके लिए खर्चा भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, खास तौर पर रैश डिसीजन मेकिंग की वजह से जो है कहीं ना कहीं कोई या तो एंजाइटी हो सकती है या फिर बहुत जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले रहे हैं जो शायद आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं कहूँ कि ग्रह लग चुके हैं तो कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा अवसर जो एक नेटवर्किंग आपके लिए क्रिएट कर दे, वो आपके लिए अच्छा है। घर में वाद विवाद से बचना है, क्योंकि जब खर्चा ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव भी आ ही जाता है। अब आप क्या करेंगे, देखें आपको भी अपने शुक्र और बुध की जो एनर्जी है उसको हाइटन अप करके चलना है। तो गुलाबी रंग और हरा रंग इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना है, या अपने जितने भी होली के रंग है उसमें ये रंग ज़रूर रखिएगा अपने आसपास। और घर में अगर बच्चियां हों, बेटियां हों, तो उनको आप जो है ज़रूर कुछ ना कुछ टॉयज़ वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं वो आर्थिक सक्षमता का ना ऐसा अभाव हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जो है वो अर्पित करके पूजा करने के बाद आप होली की शुरुआत करें। ये इनके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, चलिए वान्या जी नंबर 5 और 6 बता दीजिए। थैंक यू नवजोत जी। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के लिए मैं बोलूँगी आप लोग जितना हरे रंग के से होली अगर खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आप हरे गुलाल को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और भगवान गणेश के चरणों में अगर अर्पित करते हैं, क्योंकि वही आप लोगों के ईष्ट देव हैं। इसके अलावा आपने करना क्या है,
आप छोटे बच्चों को भी अगर हरा गुलाल लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रिजल्ट्स लेके आएगा। इसके अलावा जो है आप गाय को भी अगर हल्का सा हरा गुलाल उनके माथे पे लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता जो है लेके आएगा। अपने दोस्तों को आप ग्रीन इलायची या फिर कोई भी पान से बनी मिठाई जो है वो भी अगर आप होली के दिन खिलाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। याद रखें, माँ दुर्गा के चरणों में माथा ज़रूर टेकें। अगले अंक पर आते हैं मूलांक 6 पर। मूलांक 6 भाग्यांक 6 जिन भी जातकों का है तो आप लोग जो है पिंक कलर से होली खेल सकते हैं, पिंक कलर के रोजेस से होली खेल सकते हैं, इंग्लिश रोज से जो है आप होली खेल सकते हैं, पिंक कलर के गुलाल से जो है आप होली खेल सकते हैं, आप सफ़ेद चंदन से होली खेल सकते हैं, सफ़ेद रंग के गुलाल से भी जो है आप होली खेल सकते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आप सफ़ेद मिठाई ज़रूर बनाएं। याद रखें, देवी लक्ष्मी के चरणों में आप जो है उस दिन उनके लिए खीर ज़रूर बनाएं और उनको जो है थोड़ा सा सफ़ेद चंदन या फिर पिंक कलर का गुलाल उनके चरणों में ज़रूर जो है आप समर्पित करें। आपकी होली बहुत शुभ जाएगी। बिल्कुल। चलिए, रंगों का क्या है किस्मत कनेक्शन, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपकी राशि और आपके नंबर्स के हिसाब से, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस होली किस रंग से आप खेले होली, ताकि आपका भाग्य और भी अच्छा हो जाए और भी चमक जाए और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, क्योंकि रंग हमारे जीवन में लेकर आते हैं पॉजिटिव एनर्जी। राजी, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि की। अगर धनु राशि को लेकर के मैं बात कहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये होली आपको क्या क्या मिलने जा रहा है इस होली से। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, फिर बताते हैं कि उसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी इस टाइम पर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि आपके राशि से 7th हाउस की राशि है। यानी रिलेशनशिप को लेकर के, या विवाह नहीं हो रहा है, या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सुधारने के लिए और उसमें रंग भरने का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मिलने जा रहा है, महत्वपूर्ण त्योहार मिलने जा रहा है, तो वो आपको होली मिलने जा रहा है। लेकिन कैसे हम क्या करें ऐसा जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए और इस होली का सबसे ज्यादा लाभ हमें मिल जाए। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर रिलेशनशिप में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, या प्रॉब्लम चल रही है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या विवाह नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि अगली होली आने से पहले विवाह इत्यादि हो जाए, तो एक चीज जनरली मैंने देखा है कि होली इत्यादि पर लोग बहुत नशा करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि मांसाहार और नशीली चीजों से अपने आप को दूर रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीवन साथी के साथ पहले होली खेलना प्रारंभ कीजिएगा अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत। दूसरा, उसके साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, पुष्प लेना है, फूल लेना है, 5 पीले फूल लेकर के। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की या भगवान राम की या भगवान कृष्ण की कोई प्रतिमा इत्यादि है तो उसको वहां वो पुष्प ले जा करके उनके चरणों में चढ़ाना है। और श्री रामचरितमानस की बहुत प्रचलित चौपाई है, आप लोग जानते ही हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रद्धा पूर्वक इसका 11 बार पाठ कीजिएगा। मैं निश्चित कह सकता हूं, रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, 1 से 2 होना चाहते हैं, मैं कह सकता हूं अगली होली से पहले आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। जी, कलर बताते जाइए। कलर मैंने पीला कहा, पीले पुष्प लेकर के भगवान को चढ़ाएं, भगवान को अर्पण करना ही होली प्रारंभ करना है। बिल्कुल। चलिए, मकर राशि की बात करते हैं, श्रुति जी। मकर राशि के जातकों के लिए बात कर लें तो सबसे पहले मुझे हर बार यही याद आता है, हालांकि कुछ चंद महीने हो गए हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है इनकी 7.5 खत्म हो गई है, तो दे मस्ट बी वेरी हैप्पी कि इस बार इनको जो है बहुत रिलैक्स्ड ये होके जो है अपनी होली मना सकते हैं। आर्थिक लाभ जो है वो इनके बहुत पक्के और मजबूत मुझे फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन किसी न किसी ईगो ट्रिप पे आप जा सकते हैं। तो वो जो रैश बिहेवियर या यूं कहूँ कि कोई ऐसी आप व्यवहार ना करें जो दूसरों को या परिवार में जो है आपके लिए स्थिति जो है वो बहुत डामाडोल कर दे और आपके लिए समस्या उत्पन्न कर दे या कोई आपके लिए खतरा पैदा कर दे, तो उससे जो है आप ज़रूर बचते हुए चलिएगा। साथ ही साथ जो है आपको रंग आपके लिए जो बहुत अच्छा रहेगा वो रहेगा लाल रंग। लाल रंग से रेड फैमिली या गुलाबी फैमिली इस बार तो मतलब मुझे लगता है कि चूंकि इनके फायर और अर्थ एलिमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दे कैन डेफिनेटली गो अराउंड एंड प्ले एज मच एज दे वुड लाइक टू। मेडिटेशन करना मत छोड़िएगा। होली आपको बहुत मुबारक हो, बहुत खूबसूरत और खुशनुमा होली है। चलिए वानी जी, आपके पास आएंगे अगले 2 नंबर 7 और 8। जी, थैंक यू नवजोत जी। अगर हम 7 की बात करते हैं, मूलांक 7 या भाग्यांक 7, केतु का ये अंक है,
तो आप लोग जो है ब्राउन कलर के रोजेस से जो है आप होली खेल सकते हैं। ब्राउन कलर के रोजेस आते हैं मार्केट में, डहेलिया फैमिली जो होती है उसमें भी जो है ब्राउन कलर आपको मिलता है, मैग्नोलिया में जो है उसमें भी जो है आपको ब्राउन कलर मिलता है। तो आप फ्लावर्स से अगर आप होली खेलते हैं, आप चॉकलेट से जो है थोड़ा सा होली खेल सकते हैं, अपने दोस्तों को चॉकलेट्स आप खिला सकते हैं, अलसी की मिठाई जो है वो भी आप खिला सकते हैं। और अगर आप इफ़ यू लाइक इट तो आप ऑर्गेनिक होली में थोड़ा सा मिट्टी से भी होली खेल सकते हैं, क्योंकि है तो वो अपनी धरती माँ ही। तो आप जो है मिट्टी से भी आप होली खेल सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी के चरणों में जो है इस दिन जो है आप थोड़ा सा गुलाल आप ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि वही आपके इष्ट देव हैं। अगले अंक पर आते हैं, मूलांक 8 और भाग्यांक 8। शनिदेव का ये अंक है, तो आप जो है ब्लू ऑर्चिड से जो है होली खेल सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ये फ्लावर्स दिखने में। और इसके अलावा अपराजिता के फूलों से भी अगर आप होली खेलते हैं, वो भगवान शिव के भी वो फूल होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको बहुत खुशी महसूस होगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। याद रखें इस दिन शनिदेव के चरणों में भी अगर आप ये वाले पुष्प अर्पित करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने दोस्तों को आप चॉकलेट्स, अलसी की मिठाई या फिर आटे का बना ब्राउन कलर का हलवा जो है वो भी जो है आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं। और इस दिन अगर आप किसी गरीब को जो है कुछ अम्ब्रेला वगैरह दिलवा देते हैं तो वो भी आपका बहुत अच्छा छाया दान भी हो जाएगा, क्योंकि त्योहारों पे दान जो है बहुत ऑस्पिशियस रहता। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगली राशि राज जी की फेवरेट राशि, राज जी से ही पूछ लेते हैं। कुंभ राशि, बताइए किस कलर से होली खेलनी है इनको? मैं यही सोच रहा था जब मैंने देखा कि मेरे हाथ में कुंभ राशि, मेरे हिस्से में कुंभ राशि आ रही, तो मुझे लगा कि हाँ मेरी फेवरेट राशि है और मेरे पास आ रही है, तो सबसे बेहतर इस पर बताने की आवश्यकता है। सबसे पहले होली जब खेलते हैं ना, तो होली में धुलहंडी कहा जाता है, इसका नाम है नहीं, जब होली के दिन को धुलहंडी जनरली कहा जाता है और उसी से रिलेटेड है कुंभ के लिए। खैर मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस होली से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है और क्या क्या ये होली आपको देने आई है। तो सबसे पहली चीज, यदि आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है कोई चीज और उसका रेट वगैरह नहीं बढ़ रहा, आपको लगता है कि मेरा पैसा यहां पर फंस गया है, या कर्ज इत्यादि जो है वो आपका नहीं उतर रहा है, आपको लग रहा है कि साहब ये तो ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, या फिर पारिवारिक जो परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं और उसको संभालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये होली इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए अमृत तुल्य समय है। मैं कह सकता हूं इसको मैं अमृत काल कहूंगा तो गलत नहीं होगा। क्या करना चाहिए? जो होलिका जलाई जाती है, जो होलिका दहन किया जाता है, उसकी जो राख जिसको हम धुलहंडी कहते हैं, स्टार्ट कहां से हुआ? रंग ठीक है स्टार्ट हुआ, लेकिन सबसे पहले होली कहां से खेली जानी स्टार्ट हुई थी? लोगों ने जब देखा कि भक्त प्रहलाद, जिनको कि जलाने के लिए पूरा षड्यंत्र हिरण्याकश्यपु ने किया था, वो वहां से भगवान का नाम स्मरण करते हुए बाहर आ जाते हैं, तो लोगों ने वो जो धूल थी उसको उठा करके अपने माथे पर, वो जो राख थी उठा करके अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर उछालना शुरू कर दिया, प्रसन्नता व्यक्त करनी शुरू कर दी। तो आपको यही करना है। आपको सबसे पहले रात्रि को सुबह जब भी संभव हो होलिका दहन की जो राख है उसको लेकर के आइए और उसको अपने मस्तक पर पहले जरूर लगाइएगा। मैं कह सकता हूं इस टाइम, क्योंकि आपके राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन वगैरह ये आपको परेशान कर रही है, लेकिन ये एक धूल, मैं कह सकता हूं ये एक विभूति अगर कहा जाए तो आपके भाग्य को संवारने वाली, आपके एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी को दूर करने वाली होगी। इसी के साथ आपको होली खेलना प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपके मस्तक पर वो जो राख है, वो जो भभूति है, वो आपके मस्तक पर लगना चाहिए। भगवान को भी उसको जरूर चढ़ाइएगा, भगवान कृष्ण को। उसके बाद होली खेलना प्रारंभ कीजिएगा। आप देखिएगा ये होली का आपका किस्मत बदलने वाला त्योहार होगा। बिल्कुल। आखिरी राशि मीन राशि, श्रुति जी। मीन राशि के जातकों की बात कर लें तो इस बार मुझे लगता है ये होली इनके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ग्रहों की जो ऊर्जा है वो मीन राशि वालों के लिए क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा फायर और एयर एलिमेंट है। किसी अथॉरिटी फिगर से बहुत ज़्यादा इनका तनाव या तो है, या उनके ख्यालातों का बोझ इनके ऊपर हो सकता है हावी हो, किसी भी, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस स्पेस में हो, कोई ऐसा ज़रूर है जिस ख्यालों के नीचे जो बर्डन, जो बोझ आपको जो है वो आया जा रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो कैसे पार होगी। आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत गार्डेड महसूस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले 15 दिनों के बाद जो है मुझे आपको वो जीत मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपके लिए मनी के जो सोर्सेज हैं या एक्स्ट्रा मनी जो गेन्स है, मॉनेटरी गेन्स है, वो मीन राशि के जातकों के लिए मुझे बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस। तो आपको बिल्कुल भी जो है
स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ख्याल के बर्डन में मत जिए और बहुत ज़्यादा गाइडेड होकर चलने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल लुक आफ्टर देमसेल्व्स। नसीब आपके जो है वो साथ है। और इस बार आपको क्या करना है तो देखें, हरा और लाल ये रंग है जो आपका रंग है, जो आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि फायर और एयर एलिमेंट है। तो इसको बिल्कुल अपने जो है होली के रंगों में ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि अगर आप अपने घर के खाने में भी जो है, अगर होली पे जैसे कई लोग पूजा के बाद, खेलने के बाद जो भी खाते हैं, तो उसमें ज़रूर आप कहीं ना कहीं कोई रेड एलिमेंट जो है गुलाब से बना हुआ कोई ऐसी मिठाई या उस तरह की चीज़ रखेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी लाती हुई मुझे दिखती है। बिल्कुल। चले जल्दी से आखिरी नंबर 9, वान्या जी बता दीजिए इनका कौन सा फेवरेट कलर रहेगा? जी, मूलांक लकी कलर। लकी कलर। मूलांक 9 और भाग्यांक 9। अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ, अंतिम अंक है ये न्यूमरोलॉजी का और मोक्ष का भी ये नंबर है, मंगल देव का भी नंबर है। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो इस साल के जो मंत्री हैं वो भी मंगल हैं। तो अगर आप होली जो है लाल चंदन से खेलते हैं, लाल फूलों से अगर आप खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इसके अलावा जो है आप अगर कोई रेड कलर की मिठाई जो है उससे भी अगर आप अपने दोस्तों को खिलाते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। लाल रंग का गुलाल जो है आप ज़रूर यूज़ करें। थोड़ा सा लाल रंग का गुलाल हनुमान जी के चरणों में भी अगर आप चढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और जो लिली फैमिली के जो फ्लावर्स हैं, रेड कलर जो लिली फैमिली को दर्शाता है, वहाँ से भी आप लिली के फ्लावर जो हैं, जिन भी दोस्तों से आप रूठे हुए हैं तो आप उनको एक लिली का फ्लावर दे दें और फिर आप देखें वो आपसे कितने खुश होंगे। और छोटी सी जिंदगी है, मुझे लगता है कि सबके साथ जो है आपको बहुत अच्छे से और मिलजुल के रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी होली को बहुत खूबसूरत बनाइए। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप अपनी होली को खूबसूरत बना सकते हैं और रूठे अपने दोस्तों को भी मना सकते हैं अपने लकी कलर्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड विश यू वेरी हैप्पी होली।